हालेलुया। एक दफ़ा फिर हम खुदावंद के कलाम में से हम रूटीन के मुताबिक देखेंगे, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला ब सिलसिला तरतीबवार। तो आज हम इसी तरह खुदावंद के साथ चलते हुए फिर एक दफ़ा देखेंगे गॉस्पेल ऑफ लूक, लूका की इंजील में से उसका 7वां बाब चैप्टर 7 वर्स 31 में खुदावंद कहते हैं, पस इस जमाना के आदमियों को मैं किससे तशबीह दूं और वो किसकी मानद हैं? उन लड़कों की मानद हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुम ना रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना तो रोटी खाता हुआ आया ना मैं पीता हुआ, और तुम कहते हो कि उसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया और तुम कहते हो कि देखो खाऊ और शराबी आदमी, मासूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार। लेकिन हिकमत अपने सब लड़कों की तरफ से रास्त साबित हुई। ये एक एनालॉजी खुदावंद यहाँ पे पेश करते हैं कि आज के ज़माना के लोग, स्पेशली वो फ़की फरीसियों और शरा के आलमों की बात करते थे कि उनको मैं किस तरह उनको मैं ट्रांसलेट करूं, उनको किस तरह मैं बयान करूं। तो वो एक यहाँ पे बताते हैं कि उस ज़माना में जो मेन जो सोसाइटी में कम्युनिटी में जो इवेंट होते थे, वो ख़ास 2 इवेंट होते थे जो पर्सनली सबको उसमें इन्वॉल्व होते थे। एक क्या, वेडिंग, और एक फ्यूनरल। 2 स्पेशली इवेंट होते थे कि जिसमें सब लोग शामिल होते थे। जॉन द बैप्टिस्ट जो था, उसके बारे में आप जानते हैं कि उसकी लाइफ किस तरह थी। वो आम लाइफ से हटकर वो कहाँ रहता था? बियाबान में, जंगलों में रहा करता था। तो वो कहते थे कि उसमें क्या है, बदरू है, वो पोजेस्ड आदमी है। तो क्योंकि वो लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं था, खुदा ने उसको एक डिफरेंट ही टाइप की मिनिस्ट्री दी हुई थी। तो कहते थे कि जब वो लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं, उन जैसे प्रोग्राम में शामिल नहीं होता, तो तुम कहते हो उसमें बदरू है, इविल स्पिरिट है। लेकिन द इब्ने आदम, द सन ऑफ गॉड केम, और वो सबके साथ मिलता जुलता है, उनके साथ पार्टीज भी करता है, मसूल लेने वालों के साथ, कस्बियों के साथ, हर तरह के लोगों के साथ। तो तुम कहते हो कि खाओ पियो और शराबी आदमी। कहते कि तुमको किस जगह हम फिट करें? तो वो कहते हैं ना तो तुम खुशी करने वालों के साथ हो, ना ही तुम मातम करने वालों के साथ हो। लेकिन हिकमत अपने सब लड़कों की तरफ से रास्त साबित हुई है। यहां हिकमत जो है, द विजडम जो है, वो खुदावंद खुद है। द विजडम ऑफ गॉड जो है वो खुदावंद खुद है, और उसके लड़के वो हैं जो उसको कबूल करते हैं। तो उनकी जिंदगियों से फिर जब रास्तबाजी और राइचियसनेस हमें नजर आती है, तो देन वो सब जो रास्तबाजी उनकी जिंदगियों से साबित होती है। तो आगे आज मैं एक्चुअली जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मैसेज, वो है वर्स 36 to 50। लेट्स रीड दिस वन। फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा, तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के अतरदान में अतर लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पोंछा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर अतर डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन है और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। आमीन। अगर आपके अंदर अगर चाहत है कि किसी को एवेंजलाइज करें या किसी को जाकर गॉस्पेल प्रीच करें, आपको कभी मौका मिले एवेंजलिज्म का, तो व्हाट इज मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन डू? क्या
इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको पास होनी चाहिए, जो आप उसको कन्विंस करने के लिए या उसको साबित करने के लिए कि जो कुछ मैं कह रहा हूं इट्स रियली ट्रू, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। मोस्ट पावरफुल थिंग इज ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ, तब्दील शुदा निजात याफ्ता जिंदगी, जिसका अपना तजर्बा हो, खुद उस लाइफ को एक्सपीरियंस किया हो। ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ, जब तक खुद आपने इसका तजर्बा ना किया हो, यू कांट जस्ट प्रीच द गॉस्पल, यू कांट जस्ट कोट द बाइबल इफ यू नेवर एक्सपीरियंस दैट थिंग। और यहां आज हम एक ऐसी ही एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ किस तरह अपने आप को पेश करती है, हाउ कैन यू टेस्टिफाई दैट। इससे पहले क्या वो बात करें इस स्टोरी को, कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं, इस स्टोरी को दूसरी स्टोरी के साथ मिक्स कर देते हैं जो सिमिलर टाइप की है, जिसमें एक और जगह पे एक और एक वुमन आती है और खुदा यीशु मसीह पर अपना अतर डालती है। और वो बहुत सारे लोग कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस द सेम इवेंट है, लेकिन दैट इज टू डिफरेंट इवेंट, दैट इज नॉट दैट वुमन। जो वो कह सकते हैं कि इवन लास्ट खुदा की मिनिस्ट्री के इवन एंड पे जाके होती है, मैथ्यू 26 में जाके इस क्रूसिफिक्शन से आप कह सकते हैं वीक बिफोर और लाइक दिस, ये इवन अभी खुदा की मिनिस्ट्री की स्टार्ट ही है, एक 1 ईयर तकरीबन कह सकते हैं। दूसरा बात यह है कि वो यहूदिया का वाक़ा है और ये है गलील का वाक़ा, और वहाँ पे जो डिफरेंट प्लेस है, डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट हालात हैं उसमें। वहाँ पर जो था वो बैतनिया का इलाका, यहूदिया और बैतनिया का इलाका है, और आखिरी फसा के करीब है और सलीब से पहले है। और दूसरा मरकस भी उसको चैप्टर 14 में जिक्र करता है, जॉन चैप्टर 12 में जिक्र करता है। लेकिन जो चीज़ सिमिलर इसको करती है वो शमाउन उसका भी नाम था जिसके घर में ये दावत थी, लेकिन वो था शमाउन कोड़ी, साइमन द लेपर, और ये है साइमन द फैरिसी। वो था कोड़ी, लेकिन जब दावत करता है वो कोड़ी नहीं था। इट्स मीन उसको शिफा मिल चुकी थी उसके कोड से, तो वो उस वक्त खुदावंद का शागिर्द था जिसने उसकी दावत की। ये फैरिसी आप आगे आके देखेंगे कि इसकी इंटेंशन डिफरेंट थी खुदावंद को दावत देने की। इनवाइटिंग जीसस फॉर अ डिनर, दैट वाज डिफरेंट इंटेंशन। ही वाज नॉट इवन फुली कन्विंस्ड विद हिम कि ही इज रियली द प्रॉफिट और मसाया और समथिंग लाइक दिस। हम आगे जाके जब देखेंगे, बस ये नाम मिलते जुलते हैं, सिमिलर नेम है, इसलिए कभी कभी लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि दैट इज सेम चीज़। साइमन नाम के आपको बहुत से लोग मिलेंगे। साइमन काफ़ी उस वक़्त एक फेमिलियर नेम था। साइमन पीटर आप सुनते हैं, साइमन द ज़ेलट, दो तो शागिर्द थे खुदा उनके अपने ही। फिर द फादर ऑफ जूद एक साइमन था, साइमन द टैनर, साइमन द लाइपर और साइमन द फैरिसीज। और एक नाम मरियम जो था वो भी बड़ा उस वक़्त कॉमन था, और यशवा नाम। तो नॉट बी कंफ्यूज विद दैट। एंड एक और बात, शी इज नॉट मरियम द मैगदलीन, ये भी वो औरत नहीं है। ऐसा कलाम में कोई भी इशारा हमें नहीं मिलता कि ये वो औरत थी। उसका जिक्र बाद में आएगा। तो वो थी मरियम मैगदलीन, जो थी वो औरत थी जिसको खुदावंद ने ईवल स्पिरिट से जो पोजेस थी, 7 उसमें बदरुएं थी, लश्कर था एक जिससे उसको खुदावंद ने खलासी बख्शी, डिलीवर किया था। उसके बारे में, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो भी हमने मैसेज में पढ़ी है, जो टेक्स्ट में पढ़ी है, उसमें है कि शी वॉज नॉट अ गुड कैरेक्टर वुमन। बदचलन, जैसे हम कसबी बाइबल में आया है,
या आम लफ्ज़ों में, आज के लफ्ज़ों में कह सकते हैं प्रोस्टिट्यूट कह सकते हैं। और जो टर्म उसमें जिक्र की है बदचलन, जिसका तर्जुमा किया द सिनर, जो यूज़ किए गए टर्म यूज़ की गई सिनर। सिनर इज़ नॉट ओनली, हम कह सकते हैं कि इमोरल पीपल जो होते हैं उस ज़माने में, सिनर स्पेशली वो लोग जो टैक्स कलेक्टर थे, लो लाइफ और ठग और थीफ टाइप, इस तरह के लोगों को वो फरीसी कहते थे, दे आर सिनर। ठीक है। और फरीसियों के लिए एक लॉन्ग लिस्ट रखी हुई थी कि ये लोग जो हैं ये सारे सिनर हैं उन्होंने अपने। खुदावंद यीशु मसीह हर तरह के लोगों से मिलते जुलते थे। ऑल टाइप ऑफ पीपल दे हैव फेलोशिप विद देम। वसूल लेने वाले, फिशरमैन, बदनाम जमाना लोग भी, कस्बियां भी, कॉमन पीपल, इवन फैरिसी भी उसको दावत पर बुलाते थे। 2-3 जगह पे इस तरह का जिक्र है। अब इस जो फैरिसी की जो इंटरेस्ट था, क्या दिलचस्पी थी, क्या तजस्सुस था, क्यों उसने दावत दी, जबकि मोस्ट ऑफ फैरिसीज ऑलवेज खुदावन के खिलाफ रहते थे। दे वर ऑलवेज अगेंस्ट, इवन दे ऑलवेज प्लाटिंग टू किल हिम, उसको, और उस पर हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहते, कोई ना कोई ढूंढते रहते किसी तरह इसको पकड़े और इसको झूठा ठहराए। लेकिन हर वक्त एवरी टाइम उनको मुंह की खानी पड़ती। अब हम आते हैं उस वक्त, अब उस माहौल में आ जाए। नॉइज, वी आर इन दैट रूम जहां पर वो दावत हो रही है। उस टाइम पे इस तरह की दावत नहीं होती, नो फास्ट फूड टाइप की। पीपल प्रिपेयर दैट मील और पीपल स्पेंड टाइम ऑन द टेबल। ये नहीं कि बस जी आए हैं जल्दी जल्दी खाओ, दे रिक्लाइन, ऐसे झुक के बैठते और साथ साथ खाते और साथ साथ में टॉक करते, गुफ्तगू करते। ये डिफरेंट इश्यूज पे बात होती है वहां पर। तो वो उनका इस तरह का स्टाइल था कि द लीनिंग ऑन द टेबल, एक साइड पे, और लेट के गौ तकिया के पे रख के और इस तरह बैठते कि एक तरह से टांगें इकट्ठी करके ऐसे पीछे को पाँव टर्न किए होते और इस तरह बैठते और साथ साथ में एक दूसरे से बातें भी करते। आप, मैं इसलिए ये मंजर खींच रहा हूँ कि आपको ज़रा वो पूरा सिचुएशन पता चल जाए कि किस तरह का माहौल था और क्या हो रहा था और किस तरह वो वुमन अंदर आई और उसने क्या किया। तो आपके जहन में वो पिक्चर होगी, वो सीन होगा, तो आप ज़्यादा उसको समझ सकेंगे। और जब ऐसी दावत होती तो स्पेशली लोग जो होते थे, भिखारी वगैरह, या किसी बाहर खड़े इंतज़ार करते रहते कि जो फूड बचेगा तो शायद हम उस फूड से भी खा लेंगे। आपको इस तरह की कई इशारे मिलेंगे कलाम मुक़द्दस में से। अब जब ये वाक़या होता है तो हम देखते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि जब वो खाना खा रहे थे तो एक औरत जो शहर की थी, ये जानकर कि वो इस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के अतरदान में अतर लाई। अब किसी तरह उस औरत को पता चला कि जीसस इज इन द हाउस। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि शी न्यू हिम बिफोर, समहाउ, कहीं ना कहीं खुदावंद से उसकी मुलाकात हुई और कहीं पर उसने सरमन ऑन द माउंट, समवेयर, जगह जगह खुदावंद प्रीच कर रहे थे, तालीम दे रहे थे, मौजज़ात कर रहे थे। तो इससे हमें पता चलता है कि शी वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर दैट मोमेंट, शी वॉज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि कब मुझे मौका मिले और मैं जा सकूं और उसके सामने पेश हो सकूं। और ये उसके दिल में था ऑलरेडी। जब उसको पता चला कि शी इज़ इन द टाउन, ही इज़ इन द टाउन एंड ही इज़ इन देयर फैरिसीज होम। और इसके लिए मैं समझता हूं कि एक औरत का अपना स्टेटस और उस फैरिसी का, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। आई डोंट नो हाउ शी मेक थ्रू टू दिस प्लेस, कि कौन आम बंदा जिसको पता हो कि ये औरत इस तरह की है कि नोबडी विल अलाउ एनी वुमन टू कम माय होम, मेरी फैमिली में, या मेरी ऐसी इवन दावत हो और जब मेहमान आए हों तो फिर तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो लिखा है, और उसके पांव के पास रोती हुई
पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी। अब सीन इस तरह का कि वो बैठी है, खुदावंद यीशु मसीह, मैं समझता हूं कि उसका पीछा है और सामने फरीसी है और दूसरे लोग होंगे। शी केम एंटर और पीछे खड़ी हो गई। वट आई वॉज जस्ट इमेजिनिंग, मैंने हमेशा पहले कहा कि जब मैं कोई भी ऐसा स्टडी करता हूं तो मैं अपने आप को वहां रख लेता हूं कि आई एम देयर विद देम। तो शायद वो एंटर हुई है तो उस वक्त उसको जो जगह मिली है तो वहां पर उसको एंटर होते ही सबसे पहले जो चीज़ नजर आई है तो वो उसको पता चला दे कि ये खुदावंद बैठे हैं, लेकिन करीब तरीन जो जगह थी वो उसके पाँव के पास थी। अब मैं सोच रहा था शायद उसके दिल में ये प्लान था कि मैं खुदावंद को आई वॉन्ट टू अनॉइंट हिम, और स्पेशली जो इस तरह का कीमती जो अतर होता था, स्पेशली दे यूज टू अनॉइंट देयर हेड, सर पर डालते थे। आमतौर पे आपने देखा कि जहां पर भी ऐसी बात हुई, बल्कि दूसरी जगह पर जब किसी दूसरी औरत ने ये इसी तरह ऑयल को यूज किया तो शी अनॉइंट जीसस हेड, खुदावंद के सर पर उसने तेल डाला और वो तेल बहता बहता उसके पांव तक पहुंचा। तो यहां पर भी शायद उसका प्लान यही था कि मैं खुदावंद की मसाया के सर को अनॉइंट करूंगी। और शी वॉज आई थिंक वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन जैसे ही वो एंटर हुई तो उसकी नजर खुदावंद के पांव पर पड़ी। मुझे जो मेरे दिल को बात लगी, उसने देखा कि लॉर्ड्स फुट इज डर्टी, डस्ट पड़ी हुई उन पे। तो उसको कुछ नहीं नजर आया, उसने कहा दिस इज द चांस, लिखा है। और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूंछा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर अतर डाला। उसने मेरा ख्याल है कोई टाइम जाया नहीं किया। उसको पता था कि थोड़ी देर बाद शायद उसे धक्के मारकर, खींचकर, घसीट कर बाहर फेंक दे। उसने फौरन देखा और उस पर उसने अपना सारा कुछ वहां पर उंडेल दिया। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन है और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। अब एवरीबॉडी वाज शॉक्ड बट जीसस वाज नॉट शॉक्ड। यू नो व्हाई ही वाज नॉट शॉक्ड? क्यों नहीं शॉक थे? क्यों खुदावंद को झटका या धचका नहीं लगा? He knew everything. मैं कह सकता हूं he set up this stage. उसको पता था कि ये सब कुछ होना है। और उसने ये भी नहीं कहा और कुड़िए की करनी पई है, अपने पैर खिंच ले, और डॉक्टर डोंट डू दैट, और बेटी, एंड नो, calmly he was sitting and she's doing what she came to do. लेकिन सामने जो फरीसी उसका होस्ट बैठा हुआ था, उसने कहा जो सोचने सा वो नहीं निकले, जो सोचने सा वो नहीं निकले। जे वाकई कोई वड्डा बंदा हुंदा, कोई स्पिरिचुअल रूहानी आदमी, ने पता चल जाता कि कैसी औरत है जो उसको छूती है। बिकॉज फरीसी जो अपने आप को हाई स्पिरिचुअल और रूहानी लोग समझते थे, वो ऐसी औरतों के, आम औरतों से भी 10 गज पीछे होकर चलते थे। आपको मैंने बताया था ना, एक फिरका जो फरीसियों का था, वो उसे कहते ब्लीडिंग एंड ब्रूस्ड फरीसीज। वो क्या करते थे कि सामने जा रहे हैं तो सामने अगर कोई औरत आ रही है तो अपने मुंह को ऐसे छुपा लेते, चलते जाते। तो कभी कंध च वज जाते, कभी किसी खंबे च वज जाते, तो फिर चोटें लगती, तो फिर उनको कहते थे ये वो वाली ब्लीडिंग एंड ब्रूस्ड रेस है। तो इस तरह के थे। तो ये उस तरह की नेचर का आदमी था। इवन अगर हम देखें, खुदावंद के लिए भी एक
एक डिफरेंट सिचुएशन यहां पे लगती है कि शी वॉज जस्ट टचिंग हर। एक बड़ी बात थी कि खुदावंद इसको किस तरह यूज करते हैं कि ऐसी औरत और एक ऐसे बड़े आदमी को जिसके बारे में था कि ही वॉज अ ग्रेट प्रॉफिट, आमतौर पर यही लोग समझते थे, और जिसका क्लेम था कि आई एम द सन ऑफ गॉड, हाउ ही लेट हर डू दिस। आमतौर पे पहले मैंने कभी इस स्टोरी को पढ़ा तो मुझे इसमें मेन मरकजी बात यही स्टैंड आउट कि एक बदचलन औरत की कहानी है, उसको खुदा ने सही किया, दैट्स ऑल। जबकि दैट वुमन इज ओनली अ एलिमेंट ऑफ दिस स्टोरी। मेन चीज खुदावन ने क्या किया कि ही यूज दिस वुमन टू एवेंजलाइज दिस फैरिसी, जो अपने आप को एक राष्ट्रवाद समझता था और दूसरे को एक लो कैटेगरी और एक गुनाहगार, बदचलन, बैड कैरेक्टर, खुदावंद उसको यूज करके उसको एवेंजलाइज करना चाहते थे। यू नो, आमतौर पे कहते हैं कि द वे वी व्यू अदर्स, हम जिस निगाह से दूसरों को देखते हैं, सबसे पहले हमारा अंदर इनर जो होता है वो निकलता है। इट्स एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ अवर इनर साइड, अवर हार्ट। वो कहते हैं कि ये नहीं जानता अगर नबी होता, जबकि उसको ये नहीं मालूम था कि वो जिसके बारे में ये बात कर रहा है वो ये भी जानता है कि तू क्या सोच रहा है, तेरे अंदर क्या है, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इनसाइड यू। तो इस तरह जब फैरिसी उसको देखता है कि ये कौन है, कैसी औरत है, किसी ने सवाल किया, बेशक वो ऐसी औरत थी, बैड कैरेक्टर थी, हाउ द फैरिसीज नो दैट। फरीसी को कैसे पता था कि वो इस कैरेक्टर की औरत है, ये किसी ने उससे नहीं पूछा। जो गुनाह हमारे अंदर होता है ना, बेशक कभी कभी वो बाहर नहीं आया होता, लेकिन इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ नेचर इनसाइड विच इज नॉट इवन डिस्प्ले हुई है अभी तक या बाहर नहीं आई, लेकिन वी कैन सपोर्ट एनीवन फ्रॉम माइल्स अवे। दूसरों में वो नजर आएगी तो फौरन कहेंगे नहीं सानू पता है अंदर की है, हाउ बैड इज दिस पर्सन। दूर से हम उसकी निशानदेही कर सकते हैं, क्योंकि वही गुनाह हमारे अंदर होता है। एक तरह से ये एक ह्यूज मिरर हमारे सामने आ जाता है। वर्स 40 में लिखा है, यीशु ने जवाब में से कहा, ऐ शमौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। अब आप देखें कि यहां लिखा नहीं कि शमौन फरीसी ने कुछ कहा, ही जस्ट थॉट, अंदर अंदर ही सोच रहा था कि अगर यह बंदा सही होंदा, प्रॉफिट होंदा तो पता चलता। ही वॉज नॉट स्पीकिंग लाउडली, लेकिन वंडरफुल थिंग लॉर्ड इज सेइंग, खुदा का कलाम कहता है खुदावन ने उसके जवाब में कहा, क्योंकि उसको बताना चाहता था कि जो तू सोच रहा है कि मैं नहीं जानता, मैं तो वो भी जानता हूं कि तू जो सोच रहा है। लेट मी गिव यू आंसर। यहां पर जब मैं पढ़ता हूं ना, यीशु ने जवाब में कहा, उससे कहा, ऐ शमौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। मैं समझता हूं कि दैट वाज द प्लान, दैट वाज जहां पर खुदावंद उसको हिट करना चाह रहे थे। शमौन एक कहानी तुम दसनी, एक गल सुन जरा। उसने कहा, उस्ताद क्या है? किसी साहू के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब दिया, मेरी दानिश में वो जिससे उसने ज्यादा बख्शा। आई सपोज्ड, यहां पे उसने कहा आई सपोज्ड, इसका तो क्लियर आंसर था ना। एक आज भी मैं कहूं, अगर आपने में भी एक कोई गाड़ी ले रखी है, उसका लोन लिया हुआ है, तो आपको 50 पाउंड हमेशा आपके जा रहे हैं, तो आपका जो बैंक है आपको फोन करके कहता है कि हाँ भाई नेक्स्ट किस्त यार थोड़ी देर हो, कहता डोंट वरी अबाउट दैट, इस कवर पे हो गया, फिक्र ना कर।
आप सोचें आपने एक बड़ी गाड़ी ले रखी है और बेबी 5-10 साल उसकी लोन चलना है, तो आप कैसा फील करेंगे? हैं? हाउ यू विल फील? थैंक गॉड फॉर दैट। मैं समझना तो आप आके उस दिन आप अपनी वाइफ को चलो आज डिनर करिए बाहर चल के, की है माफ हो गया सारा कर्जा। व्हाट इफ आपकी मॉर्गेज जाती है 500 की, तो मॉर्गेज ना जाए तो बैंक से फोन आए तेरी मॉर्गेज कवर, नो मोर टू पे दिस, तो आप क्या, आप वाइफ को नहीं पूरे खानदान को चर्च में भी पार्टी करेंगे, ऐसे शुक्रगुजारी करो जी आप सारे बुला लोगे, दैट बिग। तो इस एनालॉजी खुदावंद पेश करते हैं, तो उसका एक क्लियर था। मैं अगर आपसे भी पूछूं तो कौन ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा, तो आप फौरन कहेंगे, यानी कि यकीन से कहेंगे कि जिसके ज्यादा माफ हुए। उसने कहा आई सपोज्ड, खुदावंद हर मामले को बड़े पीसफुली, जेनरसली, जेंटली डील करते थे। कभी एंगर, बुरी बात से भी, गलत आंसर से भी इस तरह ना होते, बल्कि कहते हैं उसने उसे कहा तूने ठीक फैसला किया, और उस औरत की तरफ फिरकर नाउ ही टर्न टू दैट वुमन। आप देखें सारे मामले में एंड तक वन चीज अमेज्ड मी, वन थिंग अमेज्ड मी, वो क्या था? वुमन डिड नॉट स्पीक अ वर्ड, एक लफ्ज नहीं कहा, हालांकि वो निशाना थी, है सारा उसके गिर्द टॉपिक है, दे आर टॉकिंग अबाउट हर, उसके बैड कैरेक्टर, बट शी डिड नॉट स्पीक अ वन वर्ड, एक लफ्ज उसके मुंह से निकला नहीं निकला। तो उसको उसने नहीं अगर परवाह की किसी की, तो एक था जो उसकी परवाह करने वाला था, एक था जिसकी वो साए में थी, जिसकी कवरिंग में थी, जिसके अंडर थी। उसने कहा, उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, नो इज द रियल जो चीज उसको बताना चाह रहे थे, मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पूंछे, तूने मुझको भरोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना ना छोड़ा, तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पांव पर अत्तर डाला। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत दिखाई की, मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। कस्टमरी जो उनका सिस्टम था जूइश का, ग्रेट हॉस्पिटैलिटी, वो मेहमानदारी में बहुत ज्यादा आगे थे, और साइमन वॉज अ रूड होस्ट, अच्छा मेहमान नवाज नहीं था। कस्टमरी क्या था कि जब किसी को कोई दावत देता, तो जब मेहमान घर में एंटर होता तो सबसे पहला क्या होता थी कि एक सर्वेंट जो होता था पानी और टॉवल लेके पहले खड़ा होता था दरवाजे पे। मेहमान आया, उसने अपने स्लीपर उतार के साइड पे किए, ऐसे किया, स्टूल पे बैठा, तो सर्वेंट ने क्या किया, पानी के साथ उसके पांव को वॉश करना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त रोड जो थे डस्टी रोड थे, तो बहुत ज्यादा वहां पे मट्टी और गर्द और डिफरेंट काइंड ऑफ कचरा वगैरह उनके पांव पे लग जाता। तो सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी में ये बात होती थी कि कोई मेहमान आए तो उसकी इज्जत और वकार इससे साबित होता था कि हाउ वी आर वेलकमिंग दिस गेस्ट, कि उसको नौकर जो होता था, और फैरसी तो वैसे भी रिच होते थे, तो उनके नौकर पहले खड़ा होता, टॉवल लेकर पानी लेके, और उनके पांव धुलाए जाते, फिर टॉवल से उसको साफ किए जाए, देन ही एंटर, थोड़ा सा आगे जाके देन जो होस्ट था वो उसको ऐसे हक करके उसको किस करते हैं। तो उसके बाद जो होता था उनको ऑयल, जैतून का ऑयल
उनके सर पे लगाया जाता था। तीसरी ये बात होती थी ताकि इसको कहते थे कि एक पीस और एक जॉय की बात समझी जाती थी। तो फरीसी एक्चुअली कैसे डू नॉट ऑनर द लॉर्ड, और ये चीज उसने उसको नोट करवाई कि ये औरत ने वो काम किया जो तुझे करना चाहिए था, लेकिन तुझ में वो मोहब्बत है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली यू आर नॉट फॉरगिवन। सबसे वर्स्ट थिंग किसी आदमी में हो सकती है ना, वर्स्ट इज नॉट रिकग्नाइजिंग दैट ही इज सिनर। खुदा का कलाम कहता है कि अगर कोई ये कबूल ना करे, इकरार ना करे कि आई एम सिनर, ही कैन नॉट कन्फेस, और अगर कोई कन्फेस नहीं करेगा वो माफ नहीं किया जाएगा। जो ये यकीन करके कबूल करके आई एम सिनर, कम टू लॉर्ड एंड ही विल बी फॉरगिवन। और इस औरत के बारे में जैसे कि लगता है कि शी वॉज ऑलरेडी फॉरगिवन। अब उसको शायद उस वक्त जब वो मे बी वीक पहले, 2 वीक पहले वहां पर, और डे बिफोर समथिंग हैपन, उसको मौका नहीं मिला। तो यहां पर उसको जब चांस मिला तो उसने उसको हाथ से ना जाने दिया। कहते हैं लैविश लव कम्स फ्रॉम लैविश फॉरगिवनेस। शी वॉज अ फॉरगिवनेस, शी वॉज अ फॉरगिवन वुमन। वीपिंग, शी वॉज वीपिंग विद टीयर। अब उसके आंसुओं के जो आंसू थे, इस तरह यहां पे लगता है जैसे उसकी आंखों से आंसू नहीं, जैसे कोई नल बह रहा था, इस कदर उसके अंदर से। और लूथर इसको लिखता है ये जो आंसुओं से जिससे उसने खुदावंद के पांव धोए, दैट वाज हार्ट वाटर, नॉट हॉट वाटर, हार्ट वाटर, दिल के आंसू जो उसके अंदर से निकले, जिससे उसने उसके पांव को धोया। उसने नोटिस लिया कि देयर इज सम डस्ट ऑन माय लॉर्ड्स फीट, तो उसने उसको साफ करना शुरू कर दिया आंसुओं से। उसके बाद ना टॉवल था ना पानी था। शी वाज जस्ट, आई थिंक अगर उसका प्लान उसके पांव धोने का होता तो वो ये सारी चीजें लेके आती, लेकिन उसके पास सिर्फ था वो कीमती अतर था। लेकिन जब उसने पांव देख लिए तो उसने कहा दिस इज माई प्लेस। वहां पर उसने मौका, उसने कहा कि मैं भी शायद उसके बाद मुझे वहां तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिले, उसके सर पर जाने का। तो क्या है कि उसने उसके पांव को पर अपना कीमती अतर डाला। जब उसने पांव के साफ कर लिए तो उसके बाद उसने उसको किससे साफ किया? बालों से साफ किया, बालों से साफ किया। और ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कस्टमरी, दैट वाज रियली एक शॉकिंग बात कि उस वुमन ने उस जगह पर, जबकि वहां पर क्या था, उस वक्त सब आदमी मौजूद थे और जूइश कस्टम के मुताबिक औरत का इस तरह आदमियों के सामने अपने बालों को खोलना, दैट वाज वेरी वेरी डेंजरस। इवन रबीज की या तालीम थी, टीचिंग थी कि इवन एनी जूइश, एनी बॉडी कैन डिवोर्स हर वाइफ बिकॉज ऑफ दिस, कि अगर वो किसी के सामने अपने बालों को इस तरह खोल दे। बालों को खोलना वहां उनके कस्टम में बिल्कुल ममनू था। द वुमेन ओनली वॉज अलाउड टू ओपन, अपने बालों को खोल सकती अपने हस्बैंड के सामने, दैट वॉज कस्टमरी फॉर दैम। लेकिन यहां पर उसने ये लॉ नहीं तोड़ा, दैट वॉज डिफरेंट, कि शी वॉज नॉट अपने बालों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए नहीं किसी को, दैट वॉज द वर्शिप मूड। उस वक्त वो वर्शिप मूड में थी। शी वॉज गिविंग हर बेस्ट, कि ये उसके पास उसकी कीमती चीज यही थी। शायद उसने पता नहीं कितने अरसे से ये कमाई से, अपनी से या किस तरह भी इस चीज को बचा के रखा हुआ था। मैं समझता हूं कि ये बालों का खोलना और उसको अपने मसाया के पांव को धोना, साफ करना उससे, ये एक बहुत बड़ी बात थी।
मैं समझता हूँ कि आज हम देखें तो इवन आज चाहे मर्द हों चाहे औरतें हों, बाल हमारे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। आज सुबह ही जब हम एंटर आए तो भाई खुरम कहते हैं मेरे वाल नहीं है देखना आज मैं क्या मेरे भी हवा च सारे उड़ गए, नहीं कोई गल नहीं। और जब सुनैना तैयार हो, डोंट टच, वालों को टच नहीं करना। मैं इसलिए इस तरह जाकर ब्लेस करना। उसको हमेशा शिकायत होती है कि फलां ने ठीक मुझे बरकत नहीं दी, मेरे को बाल को खराब कर दिया, पास्टर जी मामू जी तुसी ठीक ब्लेस कर दिया। यानी कि बाल एक औरत की जीनत है। ग्रंथियों 11 चैप्टर पढ़े तो लिखा है बाल औरत की जीनत है, इसकी ग्लोरी है। दैट इज ओनली हस्बैंड इज अलाउड टू सी दैट ग्लोरी उसके सामने। कि आज भी आप यहूदी औरतों को देखें, दे कवर देयर हेड, और उनका आज भी जब हम इसराइल में भी गए तो हमने औरतों को देखा कि वो इस तरह ही कवर करके अपने बालों को रखती हैं। और इट्स ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें आपको डेवल से, ईवल नज़रों से बचाती हैं। ऐसा अगर आप करते हो तो उसने, आज हम कितने यानी कि इवन पैसे लगाते हैं कितना अपना बालों को स्टाइल में डिज़ाइन बनाने उस, और ये औरत मैं इसलिए ये एनालॉजी पेश कर रहा हूँ कि जिस तरह का उसका करैक्टर बताया उस औरत का, उसकी ये बड़ी खूबसूरती थी। जिस चीज़ से वो दूसरों को अट्रैक्ट करती थी, उसने वो अपनी कीमती चीज़, बेस्ट चीज़ जो उसने अपने मुनज्जी के, अपने जादिंदा के कदमों में डाल दी। दैट वॉज एक्चुअली गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस, फॉरगिवन हार्ट। जिसके ज़्यादा गुनाह माफ़ हुए वो ज़्यादा मोहब्बत दिखाता है। उसके पास मेरा ख्याल है इससे बड़ी कोई चीज़ थी नहीं। और ये मोहब्बत जो दिखा रही थी गुनाह माफ़ करने के लिए नहीं, बल्कि उसके गुनाहों की माफ़ी का नतीजा था, रिजल्ट था। इजहार तशक्कर जिसे कह सकते हैं। वो उस औरत अपनी बदनामी की परवाह किए बगैर कि लोग क्या कहेंगे, क्वाइटली, साइलेंटली, मे बी सिसकियां उसकी आती हो जब वो रो रही थी। और दैट वाज एक्चुअली जॉय एंड वर्शिप, एक्साइटमेंट जो वहां पर वो पेश कर रही थी। सारे माहौल से बेखबर अपना सर झुकाए, कीप डूइंग, कीप डूइंग, शायद फिर मुझे चांस ना मिले। दिस इज माई किंग एंड आई एम देयर टू वर्शिप हिम। शी वाज जस्ट वर्शिपिंग। अवेयरनेस ऑफ द सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंफुलनेस। उसने, फरीसी ने सोचा मैं तो राइचियस हूं, इसलिए उसने ये नहीं सोचा कि आई एम सिनर। एंड इफ यू डोंट कन्फेस दिस, नॉट अवेयरनेस उसके अंदर थी फॉर सिंफुलनेस की, तो इसलिए खुदावन ने लुक दैट वुमन। और वहां पे जो खुदावन ने ओपनली सबके सामने ऐलान किया तो वो क्या था कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। दैट इज द ब्यूटी यू विल फाइंड ओनली इन क्राइस्ट। No other religion, no other man, no other prophet, no other leader could say two things. वो क्या? जा तेरे गुनाह माफ हुए। I say to you. बल्कि मैं समझता हूं खुदावंद ने ये कहा तेरे बहुत से गुनाह जो थे, बहुत से गुनाह माफ हुए। That was she was showing. उसको ये चांस मिला। She was showing her love. How many actually ever prayed like कह सकते हैं with tear, आंसुओं के साथ आपने दुआएं की हैं। मैं समझता आप सब ने की होंगी with tear. You probably have prayed with tear for your problems, maybe for your family, for your husband, for your wife, for your children, mother, father, sister and brothers, for your health, for your wealth, for your study, for your fear, for nightmare, or even immigration matters, or future, and for yourself.
मेरा यकीन है कि कभी ना कभी हमने दुआएं की हैं. वी हैव प्रेड दिस विद टीयर. यू नो व्हाट, बट हाउ मैनी ever prayed and shed tear for our sin have been forgiven. अपनी इस जिस तरह ये यहां पर हुआ है, she was just shedding because I was a big sinner, I was a great sinner. ये ऐसी अपनी रूहानी तरक्की के लिए for the forgiveness, ये है the gift of forgiveness, the joy, the excitement and that redemption make her to crying, weeping. हमने भी गाया ना, वो धन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह, वो धन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे ओगन सदा. How cannot we sing, oh Lord, I am great sinner. आप देख के पॉल इवन अपनी मिनिस्ट्री के एंड में कहता है, पहले कहता है कि आई एम सिनर, फिर कहता है मैं ग्रेट सिनर, चीफ सिनर, बड़ा गुनाहगार हूं, जो अपने आप को इस दफा रास्तबाज समझता था. दाऊद कहता मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई. इज़ाया कहता है आई एम अ सिनफुल मैन, मेरे होंठ नापाक हैं, मैं नजस्लब लोगों में बसता हूं. और पीपल क्राइंग, और मैं समझता हूं कि वी नीड टू डू दैट सम टाइम, कि लॉर्ड थैंक यू फॉर, थैंक यू. Tear is your most precious thing you can put into the Lord's feet. Let's stand and we will pray for that. हम खुद गुनाहगार हैं, खुदावन तूने हमें जहन्नम से निकाला है. अब हम कभी अगर मर भी जाएंगे तो तुझसे जुदा ना होंगे. हालेलुया. खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो. बेशक खुदावन तूने हमें दलदल से निकाला, तूने हमें तारीकी से निकाला, तूने हमें मौत से निकालकर जिंदगी बख्श दिया खुदावन. तो हम क्यों ना तेरी इस तरह प्रस्तिश करें खुदावन, आंसू के साथ, द टीयर ऑफ जॉय, द टीयर ऑफ फॉरगिवनेस. Lord, touch our heart, Lord. Touch your heart, Lord. That we always, Lord, rejoice in the forgiveness and give you glory, Lord. Give you our best, Lord. वो तेरे कदमों में आने का मौका मिले तो हम उसको छोड़े नहीं खुदावन, अपना बेस्ट दे सके खुदावन. We can give you best in your service, in your worship. Thank you, Lord. हमारे जो बहुत से गुनाह हैं, बड़े गुनाह, खुदावन तेरा बंदा कहता है कि आई एम चीफ सिनर. और जब रसूलों की बात करता है तो कहता है मैं सबसे रसूलों में सबसे छोटा, गुनाहगारों में बड़ा. Who are we, Lord? We are really sinner and saved by your grace. हम अपनी इस बात को कभी ना भूलें खुदावंद, कभी ना भूलें खुदावंद कि हम क्या थे और क्या तूने हमें बनाया, कहां पर ला खड़ा किया खुदावंद, ताकि इसी तरह तेरे कदमों के साथ लिपटे रहे, चूमते रहे तेरे कदमों को खुदावंद. अपना कीमती, अपना बेस्ट वहां पे देते रहे तेरे कदमों को खुदावंद. हम तेरी खिदमत के लिए बेस्ट दे सके खुदावंद, तेरे घर में बेस्ट दे सके, तेरे कामों के लिए ज्यादा दे सके खुदावंद. इससे ही हम साबित कर सकते हैं कि हमारे गुनाह जो बहुत से तूने माफ किए हैं खुदा. गिव अस दिस अंडरस्टैंडिंग
Give us this knowledge and wisdom that we can always give you our best. Whatever the world is saying, however they see us, what we want to do, stay all the time in your feet. तेरे कदमों से लिपटे रहना चाहते हैं, तेरे कदमों में रहना, ताकि तेरा हाथ हम पर रहे। खुदा, तेरा हाथ हम पर रहे और तू हमेशा यही कहता रहे, गो इन पीस माई डॉटर, माई सन, योर सिंस आर forgiven. Thank you, Lord, for your mercy. In Jesus' name we pray. Amen.